जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अकसर आए तात। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, जय जय कैलाशपति की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, जय जय दुर्गा माता की जय, पुस्तक धारी की जय। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दशा मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हारी आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उसे राजबधू को हर लाऊं। तेहि पुनिका सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरु नहीं की जय, मारे मरिए जियाए जिये। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे 10 शीशे सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे ताते, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखरा खन गए कुआरा, बिनु फरसार रघुपति मोहि मारा। सात जो जन आए उछल माही, तिन्ह सान बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। मेरी दासा तो भिंडी के कीड़े की सी ही हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे ताते, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि तड़का सुबाहु हति खंडे हरे को दंडे, खर दूषण त्रिसा बधेऊ मनुज की असबरी वंडे। सियावर राम चंद्र की जय, जय भोलेनाथ की जय। जिसने तड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवान कुल कुशल विचारी, सुनता जरा दिही दिन्ही सी बहुगारी।
गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान कजोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्खे, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बात तो संसार में मेरी समान योद्धा, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मार में प्रभु सठाद घानी, वैद बांधी कभी भाना सगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री या शस्त्रधारी, ममरी, भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण या कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मराना, तब ताकि सिद्ध रघुनायक सराना। उतरु दे तमोहि बाध भया भागे, कसन मारो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असाज्य जानि दशानन संगा, चाला राम पद प्रेमाय भंगा। मनाया तिहार सजनावन तेहि, आजू देखी हऊ परम सानेहि। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम श्रेय ही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उनसे यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। छंद। निज परमा प्रीतमा देखी लोचन, सुफलकारी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मान मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बसकारी। निज पानी सर संधानी सोमोहि बधिये सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य या किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरे बद्ध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बाण। फिरी फिरी प्रभु बिलो की हई धन नमोह समयान सियावर रामचंद्र की जय। धनुष बाण संधान किए,
धनुष बाण संधान किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर, पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। ते ही बाण निकट दशानन गएऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरानी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच का पट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता पराम रुचिरा मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कारयति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सतसंग प्रभुपति करएहि, आनहु चर्म कहति बाय देहि। तब रघुपति जनता सब कारण, उठे हरा शिशुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परी करवांधा, करतल चाप रुचिर सर संधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर या दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाई राम सरासन साजी। तुम्हें बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु का प्रगाट कहा कबहु छिपाई। वेद जिनके विश्व में नेते नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और
फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दुरात करता छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गए उलय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिप जाता, इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर या निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेर सिमन महुरामा। प्राण तजात प्रगटे सी निज देहा, सुमेरी श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तसु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन ही सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमान सुरवर सही गावही प्रभु गुण गाथ, निज पद दिन है असुर कहु दिन बंधु रघुनाथ। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय जय पवन सुत वीर हनुमान की जय, जय सिया राम की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खला बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी पूरी पुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकटायति भ्राता, लक्ष्मण बिहासी कहा सुनु माता। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रिकुटी विलासे या भौहे के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय या प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मारम बचान जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दीसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मम्र वचन या हृदय में चुभने वाली वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा।
वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप सीता जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकाट जति के भेबेसा। जाके डार सुरया सुर डेराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना, मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक के इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान किनाई, ईतऊत चितई भचला भड़ियाई। ईमी कुपांथ पगदेत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि वललेसा। वही 10 से सिर वाला रावण कूदे की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ी हाई या चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करिका था सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जाति गोसाई, बोले हु बचान दुष्ट किनाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहते। तब रावण निज रूप देखा, भाई सभय जब नाम सुनावा। तब रावण निज रूप देखावा, भाई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरा जुगाढ़ा, आई गए प्रभु राहु खाल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बाधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निशिचर नाहा। सुना तब बचान 10 शीस रिसाना, मन माहु चारण बंधी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसी ही अरे राक्षस राज्य तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी की चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्हे सिरथ बैठाई, चला गगन पथ यातुर भय रथ हाकी न जाई। सियावर राम चंद्र की जय, जय जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय जय भोलेनाथ की जय, गणेश जी कार्तिक जी की जय, लोमस ऋषि की जय, मातंग मुनि की जय, जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।